हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की सच्चे मन से पूजा अर्चना करके घर से सारी नकारात्मकता और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा पाठ को मां दुर्गा जल्दी स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों की खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। नवरात्रि के दिनों में मां के 9 रूपों की अलग अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि 9 दिनों के दौरान मां भगवती धरती पर आती हैं और 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ उनके घर में वास करती हैं। इन दिनों में वे भक्तों को हर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी देती हैं। अब यह बात आप लोगों के मन में आती होगी कि नवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने और कब से शुरू किया। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म के वाल्मीकि पुराण में इस व्रत का महत्व बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इस व्रत को लेकर एक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और व्रत के बारे में पूछा। श्री बृहस्पति जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब बातें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथों को पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है। रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझन को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से सबको मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में मां जगदम्बा की पूजा नहीं करता या जो नवरात्र के व्रत नहीं करता वह अनेक दुख भोगता है। व्रत करने वाला भक्त सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 9 दिनों तक अपने परिवारजनों सहित नवरात्रि व्रत की कथा को पढ़े अथवा सुने। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महान व्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो उसकी पुत्री भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन उसकी पुत्री सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्टा, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की यह बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से करो, चाहे कुष्ठी से करो, चाहे दरिद्र से करो, जिससे चाहो मेरा विवाह करवा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री की निर्भयता से कहे गए इन वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस अत्यंत निर्जन और भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, पुत्री, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, देवी, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचनों को सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख को दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिका, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा
अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिन तक ना तो तुम दोनों ने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए तुम अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन ही कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से रोग मुक्त हो गया और वह स्वस्थ हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। इस प्रकार कहने लगी, हे दुर्गे, हे माँ भगवती, हे दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जनवन में मैं अपने पति के साथ विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि सविस्तार सुनाइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक व्रत रखे। अगर दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करे। बिजोरा के फल से अर्घ देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति की, दाग से अर्घ देने पर कार्य सिद्ध होते हैं। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाक और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संप्रदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अपने आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई विधि के अनुसार जो भी नवरात्रि व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ में, मंदिर में अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुनकर श्री बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आपने मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है।
इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय, माँ नवदुर्गाओं की जय। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।